जो मनीषा हत्याकांड मामला था वो बड़ा ही गर्माता हुआ दोबारा से नजर आ रहा है। बार बार पंचायतें बुलाई जा रही हैं, लेकिन सीबीआई का जो है कोई भी रूपरेखा क्या बनाई जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, कोई भी स्पष्ट अभी सामने नहीं आ पाया। उसी को लेकर आज दोबारा से एक पंचायत बुलाई गई है। एक देरिये की भी एक समय सीमा होती है। 10 महीने हो गए मनीषा बेटी का कत्ल कर दिया गया, खेतों में फेंक दिया गया। उसके बावजूद आज तक उनको हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पहले हरियाणा पुलिस ने इस केस को आत्महत्या घोषित कर दिया था, मगर हरियाणा प्रदेश का समाज मानता है कि बेटी को मार के फेंका गया, उसकी आत्महत्या नहीं हत्या। देरिये का भी एक समय हो, 10 महीने हो गए। 10 महीने में आप एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो देश कैसे चलेगा। सीबीआई के पास तो लाखों मामले ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उलझे हों। ये तो मात्र एक मर्डर का मामला है। सरकार इसको नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का। हर दिन सारी दीवारें पाट दी गई हैं, लिख दिया गया है, उसके बावजूद भी हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार समय रहते बेटी को न्याय दिलाए। कौन को घनी मोटी गिट्टी वाला मनुष्य है भाई, जो ज़्यादा ताकतवर है, अपने परमात्मा का ही बड़ा मान रहा है, इसलिए वो आदमी जांच को प्रभावित कर रहा है। मगर समाज से और बड़ा कोई नहीं है। समाज की ये आवाज़ परमात्मा भी सुनेगा। बहुत जल्द इस चीज़ का खुलासा भी होगा और उनको अपराधियों को जेल में भी जाना पड़ेगा। अरे पैसे वाले की बेटी होती तो यार पुलिस ही जांच कर देती। गरीब की बेटी है, इसलिए तो एसपी बदल दिया, सारे जांच के अधिकारी बदल दे। मगर जांच के अधिकारी कहाँ लेके जावे, मार रखी बेटी। ऐसा लगता है कि हरियाणा में जंगल राज है प्रजातंत्र की जगह। मनीषा का हत्याकांड की जांच का जो सवाल था वो सवाल आज यहाँ आके खड़ा हो गया कि हरियाणा सरकार ने हाथ खड़े करे। उसके बाद सीबीआई गुमराह कर रही है। सरकार से प्रशासन से क्या की अपील करनी यार, क्या मांगा हमें? न्याय नहीं कुछ। अरे न्याय देना सरकार का काम है यार। प्रजातंत्र इस देश के अंदर कहने के लिए तो प्रजातंत्र के अंदर न्याय देना तो स्वाभाविक काम है सरकार का। लेकिन सरकार संदेह के घेरे में जब आई, जब आज 10 महीने हो गए और सीबीआई का जो अधिकारी लगाया गया उसकी ट्रांसफर कर दी गई, तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आप किसको बचाना चाहते हो, कौन आपका चाहता है जिसके लिए आप इतना कर रहे हो। नहीं तो सीबीआई है, 3 दिन में बता देती है कि क्या हुआ था। और आज जो 21 दिन का समय दिया गया है, अगर इस 21 दिन में अगर सरकार में थोड़ा सा भी संयम और बुद्धि होगी तो वो 21 दिन में इसको डिस्क्लोज कर देगी और बताएगी क्या हुआ, कैसे हुआ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं लोहारू जिले के गांव और लोहारू हलके के गांव ढाणी लक्ष्मण में। और जो मनीषा हत्याकांड मामला था वो बड़ा ही गर्माता हुआ दोबारा से नजर आ रहा है। बार बार पंचायतें बुलाई जा रही हैं, लेकिन सीबीआई का जो है कोई भी रूपरेखा क्या बनाई जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, कोई भी स्पष्ट अभी सामने नहीं आ पाया। उसी को लेकर आज दोबारा से एक पंचायत बुलाई गई है और पंचायत में तमाम किसान नेता पहुंचे हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? जो मामला था लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं, कोई अभी प्रकरण जो था सामने नहीं निकल गया। देखिए, एक देरिये की भी एक समय सीमा होती है। 10 महीने हो गए मनीषा बेटी का कत्ल कर दिया गया, खेतों में फेंक दिया गया। उसके बावजूद आज तक उनको हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पहले हरियाणा पुलिस ने इस केस को आत्महत्या घोषित कर दिया था, मगर हरियाणा प्रदेश का समाज मानता है कि बेटी को मार के फेंका गया, उसकी आत्महत्या नहीं हत्या है। हमने जांच के लिए सीबीआई को ये केस दिलवाया हरियाणा सरकार से डिमांड करके, मगर उस दिन से लेकर के आज तक हमने 3-4 बार सरकार से प्रार्थना करी, सीबीआई से प्रार्थना करी कि परिवार को कम से कम ये तो बताइए आप कहाँ तक पहुँच रहे जांच में, गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हो रही। देरिये का भी एक समय हो, 10 महीने हो गए। 10 महीने में आप एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो देश कैसे चलेगा। सीबीआई के पास तो लाखों मामले ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उलझे हों। ये तो मात्र एक मर्डर का मामला है। तो अब समाज का देरिये जवाब दे चुका है। अब आज जो पंचायत है, आज पंचायत के ठीक 3 हफ्ते बाद, 21 दिन के बाद 28 तारीख को वैसे शुरू पूरी हो जाएगी। 28 तारीख तक अगर सीबीआई इस रिपोर्ट को ओपन करके दोषियों को गिरफ्तार कर लेते तो अलग बात है, वरना हम 29 तारीख को ठीक 11 बजे सेक्रेटेरिएट भिवानी में मनीषा के पिताजी संजय
जो अनशन के लिए जिन्होंने पंचायत में अपील करी थी उसको पंचायत ने परमिशन दे दी है और ठीक 11 बजे संजय भाई अनशन पे बैठेगा। पूरा हरियाणा की पंचायत उनको अनशन पे बिठाने के लिए पहुंचेगी। प्रधान जी, आखिर वजह क्या है, क्यों जो सच्चाई है वो सामने निकल कर नहीं आ पा रही? भाई बहुत तकड़ा पावरफुल आदमी है कोई, जब भी जांच नजदीक ला गए है, एसपी सरू से ले आप, सरू में एसपी भिवानी ने कहा था 2 दिन में सारे दोषी अंदर होंगे, उस एसपी को बदल दिया गया। दूसरी बार जब पोस्टमार्टम भिवानी का था, किसी ने डिमांड नहीं करी, उसके बावजूद पीजीआई में पोस्टमार्टम दोबारा करवा दिया गया, वहां उनको आत्महत्या घोषित कर दी। तीसरी बात, जब सीबीआई को हमने केस हैंडओवर करवा दिया, सीबीआई उस केस का ओपन करने ही वाली थी, तब सीबीआई का सारा स्टाफ बदलवा दिया गया। कौन को घनी मोटी गिट्टी वाला मनुष्य है भाई, जो ज़्यादा ताकतवर है, अपने परमात्मा तो ही बड़ा मान रहा है, इसलिए वो आदमी जांच को प्रभावित कर रहा है। मगर समाज से और बड़ा कोई नहीं है, समाज की ये आवाज़ परमात्मा भी सुनेगा। बहुत जल्द इस चीज़ का खुलासा भी होगा और उनको अपराधियों को जेल में भी जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है अगर मनीषा की जगह अगर किसी पैसे वाले की बेटी होती तो आज के दिन ये ऐसा परिणाम नहीं? पैसे वाले की बेटी होती तो यार पुलिस ही जांच कर देती, गरीब की बेटी है इसलिए तो एसपी बदल दिया, सारे जांच के अधिकारी बदल दे। मगर जांच के अधिकारी कहाँ लेके जावे, मार रखी बेटी, बताओ कड़े लेके जावे, पिछाड़े की होती तो गरीब की है ज्यादा और गरीब काम। अब क्या लगता है आपको, क्या 21 दिन के अंदर अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आमरण अनशन पर बैठे? बिल्कुल, अब तो आर पार की लड़ाई होगी भाई। अब कोई धैर्य के लिए जगह ही नहीं बची, पूरा समाज अब धैर्य खो चुका है। तो क्या पूरा समाज बिल्कुल साथ है छत्तीस बिरादरी? बिल्कुल छत्तीस बिरादरी, पूरा समाज आपने देखा ना, सारा का सारा छत्तीस बिरादरी बेटी के न्याय के लिए साथ। तो अभी आपने 21 दिन का समय दिया है, तो सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से प्रशासन से क्या की अपील करनी यार, क्या मांगा हमें? अरे न्याय देना सरकार का काम है यार, प्रजातंत्र इस देश के अंदर कहने के लिए, तो प्रजातंत्र के अंदर न्याय देना तो स्वाभाविक काम है सरकार का। जब सरकार अपना स्वाभाविक काम नहीं कर पा रही तो फिर वो सरकार का रहने का, कुर्सी में रहने का नैतिक अधिकार ही नहीं बनता। तो क्या नायब सैनी जी से मुलाकात नहीं हुई जो मनीषा के पिताजी संजीव? भाई आने सारा सौदा हो लिया, किसी में फाका नहीं पाया, छोई तक जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होती अभी वो आंदोलन चलेगा। जी नैन साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ा लंबा जो समय था वो बीत चुका है और दोबारा से बार बार पंचायत बुलाई जा रही है, क्या कहना है इस बारे में? देखो जी, कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ भी, प्रशासन के साथ, एसपीडीसीओ के साथ, और आज लंबे समय के बाद खाप पंचायतों ने 36 बिरादरी के भाईचारे के ने आज बेटी मनीषा के लिए एक न्याय की जो उम्मीद सबसे बड़ी संस्था है जो सीबीआई है, सीबीआई इसके भी लंबे इंतजार के बाद आज सारा समाज यही चाहता है कि सीबीआई उसका बखान करे, उसकी जो रिपोर्ट है वो उजागर करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। इस बात को लेकर के अपने न्याय प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने बेटी मनीषा के पिताजी संजय जी को करनी पड़ रही है। वो रह रह करके हर दिन मर रहे हैं कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10 महीने के बाद भी किसी भी एक व्यक्ति का नाम आज तक उजागर नहीं किया गया। सरकार के द्वारा जब दबाव पड़ता है तो उस दिन एसपी कह देता है कि 2 घंटे के अंदर आपको जो दोषी है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, और जो प्रशासन या राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इसी 2 किलोमीटर के दायरे में दोषी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। और जो पूर्व में अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के द्वारा कहा गया कि हमने दोषियों को अरेस्ट कर लिया गया है, और उनसे भी बड़ा कोई दबाव उनके ऊपर आया तो प्रशासन ने कहा कि भी अभी जांच में कंप्लीट नहीं हुई है, जांच अधूरी है। इसके बाद वो अधूरी जांच आज तक पूरी नहीं हुई और हम मांग करते हैं कि सरकार से कि इसको जल्द से जल्द हमारी जो सीबीआई की रिपोर्ट है उसको उजागर कर दिया जाए। और आज निर्णय लिया गया सभी खाप पंचायतों के द्वारा, किसान थे, सभी 36 बिरादरी का भाईचारा था, मनीषा के बिरादरी के भी इस प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से लोग आए और उनके सामने संजय जी उनके द्वारा एक अपील की गई कि मुझे इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठने की पंचायत से मांग की है। जो उस पंचायत ने भी अपनी सूझबूझ के बाद 21 दिन का समय शासन प्रशासन को दिया है। उसके बाद आने वाली 29 तारीख को डीसी
भिवानी के दफ्तर के सामने संजय जी आमरण अनशन के साथ हजारों लोगों की हाजिरी में पूरे देश का, प्रदेश का, 36 बिरादरी का भाईचारा न्याय प्राप्त करने के लिए डीसी पर ऑफिस पर जाएगा। अभी भी समय है सरकार के पास, वो अपना जो भी कोई दोषी है उसका रिजल्ट घोषित करे। आज की इतनी सी बात थी और सरकार इसको नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का। हर दिन सारी दीवारें पाट दी गई हैं, लिख दिया गया है, उसके बावजूद भी हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार समय रहते बेटी को न्याय दिलाए। और अभी हमारे जो सीनियर किसान साथी भी हैं, खाप पंचायतों के लोग हैं, क्वेश्चन रहेगा क्या सभी तमाम किसान संगठन आज के दिन मनीषा और उनके पिताजी के साथ? हमारी किसान यूनियन का नारा है हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जोर आजमाइश से सरकार करे, कोई व्यक्ति विशेष करे। आज हमारी बेटी अकेली मनीषा के ऊपर जो आजमाइश जिन लोगों के द्वारा की गई है, जोर आजमाइश, हम उसके साथ पूरे हरियाणा की जो कितने भी किसान तमाम संगठन हैं वो डट करके बेटी मनीषा के साथ हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दूर से चलकर आए हैं और जो ये संगठन, जो ये प्रकरण चल रहा है उसका आपको बड़ी बारीकी से पता है। लगभग 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई सच्चाई सामने नहीं आ पाई। देखिए, इस मामले की जो हमने पड़ताल की है, जिस ढंग से ये देखा है, ऐसा लगता है कि हरियाणा में जंगल राज है प्रजातंत्र की जगह। मनीषा का हत्याकांड की जांच का जो सवाल था, वो सवाल आज यहाँ आके खड़ा हो गया कि हरियाणा सरकार ने हाथ खड़े करे। उसके बाद सीबीआई गुमराह कर रही है, इसलिए आज की पंचायत ने ये फैसला लिया है कि हम अपनी कुर्बानी देके और जनता की अदालत में इस मामले को ले जाएंगे। सरकार से परिवार का, गांव का और इस इलाके के तमाम लोगों का साथ की साथ हरियाणा के लोगों का भी भरोसा उठ गया है। इसलिए हम अनशन सत्याग्रह का रास्ता अपना के सरकार को झुकाएंगे और पूरे की पूरी हरियाणा की जनता के बीच में हम जो किसान संगठनों के लोग हैं, खापों के लोग हैं, ये हरियाणा का हर गांव का मुद्दा होगा। मनीषा बेटी की मौत की जांच की आवाज़, इसको उजागर करने की आवाज़, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम हर गांव से, हरियाणा के हर गांव से उठेंगे। मनीषा के पिताजी जब सवाल करते कि आखिर हमारे वाले प्रकरण का क्या रहा, तो कोई जवाब नहीं। देखिए, जहाँ तक मनीषा के पिताजी का और सीबीआई के लोगों का मिलने का सवाल है, पहले जो टीम थी उस टीम की तरफ से ये आ गया था कि भाई हम अपने नतीजे पर पहुँच गए हैं, लेकिन न जाने क्यों, किन हालात में, किन परिस्थितियों में उस सारे की सारी टीम को बदल दिया गया। नई टीम आई है। पिछले दिनों जब यहाँ हमने इस आंदोलन के ऊपर घोषणा की थी पंचायत की गांव में, उस समय नए अधिकारी आके इस इलाके में दोबारा से छानबीन करते नजर आए। इसलिए सीबीआई की कार्रवाई भी संदिग्ध हो गई है, उसके सामने भी सवालिया निशान खड़ा हो गया। आप सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से तो एक के बाद से भाई इसका फैसला करवा दे, उजागर कर दे कौन लोग हैं कातिल। नहीं तो भाई जबरदस्ती हरियाणा की जनता करवाओगी, हरियाणा की जनता का मुद्दा होगा, इस बात की हम आपको भरोसा दिलवाते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़ी लंबे सफर करके आए हैं और आज का जो ये मुद्दा था ये भी आपने अच्छी तरह सुना है, देखा है, तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? देखो, आपने शुरू से ही देखा कि बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी अपने हरियाणा से नहीं, आसपास के सभी राज्यों से लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे थे। उसमें दबाव जो सरकार के ऊपर उस समय बनाया, तो सरकार ने जो अंतिम संस्कार से पहले एम्स में पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की जो मांग है सरकार द्वारा मानी गई थी। उसके बाद लोगों के अंदर एक भरोसा हो गया था कि भाई अब जो है बहन मनीषा के कातिल जो हैं वो जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे होंगे, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो है सरकार और सीबीआई का जो धीमी चाल, केचुआ चाल जो देखी, उससे उसका परिवार और अपना पूरा
हरियाणा ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी एक आस और उम्मीद है कि आखिर कब बहन मनीषा को जो है न्याय मिलेगा। लेकिन ये ढीला रवैया देख करके आज आपने देखा, पहले 17 तारीख को यहाँ आपने पंचायत देखी, उसके बाद जो है आज फिर पंचायत, उस पंचायत के अंदर संजय भाई ने, जो बहन मनीषा के पिताजी हैं, उन्होंने बोला था कि भाई आमरण अनशन के लिए मेरे को आज्ञा दें ताकि मैं आमरण अनशन पे बैठूं, क्योंकि मेरा भरोसा टूटता जा रहा है, क्योंकि मुझे आस नहीं है कि न्याय मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है उनको एक आश्वासन दिया गया। अभी जो आज जो पंचायत रखी गई थी 7 जून की, उसके बाद 7 जून को फैसला ले लिया गया है आज कि आखिर 21 दिन का समय और सरकार को देते हैं कि सीबीआई को देते हैं, या तो सीबीआई रिपोर्ट अपनी दाखिल करे और उसको खुलासा करे कि आखिरकार वहाँ वो अपना स्टेटस पेश करे कि आखिर कहाँ तक सीबीआई पहुँची है। नहीं तो आने वाली 29 तारीख को जो है 21 दिन के बाद बहन मनीषा के पिताजी संजय आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और सभी खापे और सभी आसपास के राज्यों से भी वहां लोग पहुंचने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि लोगों का भरोसा अब टूटता जा रहा है। आपने देखा पीछे जो पंचायतें हुई उसके अंदर संख्या कम थी, आज आपने देखा यहाँ 7 जून की जो पंचायत आज रखी गई उसके अंदर संख्या बहुत ज़्यादा तादाद थी, और गर्मी, इतनी गर्मी और इतनी वो दूरी से ज़्यादा लोग नहीं पहुंच पाए। और आगे उम्मीद है कि जो 29 तारीख को जो आमरण अनशन पे बैठेंगे उस दिन पूरा हरियाणा और आसपास के राज्यों के लोग और खापों के किसान संगठनों के लोग वहां पहुंचेंगे। धन्यवाद जी। हमारे साथ है कांग्रेस जिला अध्यक्ष मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या लगता है क्या 21 दिन में जो सीबीआई की जांच है वो सामने आ पाई? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगस्त में ये मनीषा हत्याकांड हुआ, और आप देखो कि भिवानी और हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इस मामले को लेकर बहुत ज़बरदस्त रोष था। तो उसको रोष को देखते हुए सरकार ने ये मांगे माननी, तो हमें भी लगा कि भाई दोषी सामने आ जाएगा और इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार संदेह के घेरे में जब आई, जब आज 10 महीने हो गए और सीबीआई का जो अधिकारी लगाया गया उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई, तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या है? आप किसको बचाना चाहते हो? कौन आपका चाहता है जिसके लिए आप इतना कर रहे हो? नहीं तो सीबीआई है, 3 दिन में बता देती है कि क्या हुआ था। उनके पास सारा सिस्टम है, मशीनरी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हैं? एक गरीब की जिसकी बेटी मरी है उस परिवार से पूछिए, और इस परिवार के साथ पूरा समाज 36 बिरादरी खड़ा है, और आज जो 21 दिन का समय दिया गया है, अगर इस 21 दिन में अगर सरकार में थोड़ा सा भी संयम और बुद्धि होगी तो वो 21 दिन में इसको डिस्क्लोज कर देगी और बताएगी क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर नहीं करा तो ये सरकार की गले की फांस बनेगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ खड़ा, आज से नहीं, जिस दिन से मामला हुआ था उस दिन से, चाहे वो यहाँ से लेकर 3 दिन की यात्रा भिवानी डीसी ऑफिस में गई हो या कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ हो, हम हमेशा रहे हैं और आगे भी इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। देखा गया किसान नेताओं के द्वारा खुले मंच से कहा गया कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे अन्य पार्टियों के लगा लीजिए, वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी सुरेश कोच जी ने कहा कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं और उन्होंने क्यों नहीं सदन में उठाया, तो वो थोड़ा सा या तो उनकी नॉलेज में नहीं है या वो ध्यान नहीं कर पाए। जैसे ही ये हत्याकांड हुआ उसके तुरंत बाद मानसून सत्र में हमारी झज्जर से विधायक गीता बुक्कल जी द्वारा ये प्रश्न रखा गया, और जब सरकार ने इस पर चर्चा करने से मना कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री सीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वहाँ वॉकआउट भी कराया और पूरा ये मामला मनीषा हत्याकांड का वहाँ उठाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, तो सभी से खास बातचीत की है। आज लगभग 7 जून को यहाँ पर मनीषा के गांव में यानी कि ढाणे लक्ष्मण में यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई है। तमाम सर्वजातीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी ने एक फैसला लिया है कि 21 दिन का समय हम सरकार को और देते हैं। अगर कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक आमरण अनशन पर बैठने का काम है मनीषा के जो पिताजी हैं संजय करने वाले हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे से विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।